नमस्ते दोस्तों। पति की कॉलेज की प्रेमिका। हाल ही में आरती को लगने लगा था कि विक्रम बदल गया है, लेकिन वह उसके इस बदलाव का कारण नहीं जान पाई। उसका देर से घर आना, अकेले में मोबाइल पर बातें करना, आरती ने सिर्फ ज़रूरत भर की बात करना और वो भी सिर्फ हाँ या ना जैसे एक शब्द वाले जवाब में सब बातें आरती को अखरने लगी थी। फिर एक दिन जब उसने विक्रम के मोबाइल की फ़ोन हिस्ट्री में मेघना नाम की लड़की के आउटगोइंग कॉल्स देखे तो उसे यकीन हो गया कि ये वही मेघना है जो विक्रम की कॉलेज की बहनपटी प्रेमिका रही होगी। इस मेघना का नाम उसने मजाक मजाक में अपनी ननंद पूजा से सुना था। एक रात बिस्तर पर लेटे हुए आरती ने विक्रम के बालों में हाथ फेरते हुए पूछा, विक्रम, क्या मुझसे पहले तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की आई थी? विक्रम ने बात को हंसी में टाल दिया, लेकिन आरती ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, विक्रम, इस सवाल को यूं ही मत टालो। मुझे पता चल चुका है कि तुम मेघना नाम की एक लड़की से प्यार करते थे, है ना? विक्रम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आरती, माय स्वीट हार्ट, कॉलेज का दौर ही ऐसा होता है। वहाँ कोई नहीं कोई क्रश तो हो ही जाता है। वैसे क्या तुम कभी किसी के प्यार में नहीं पड़ी थी? नहीं, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ, आरती ने गर्व से जवाब दिया। विक्रम व्यंग्य से हंसते हुए बोला, मान लिया, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि कोई तुमसे प्यार करता हो और तुम्हें पता ही न चला हो। ये भी तो मुमकिन है। आरती चुप हो गई। फिर 5-7 साल बीत गए। मेघना का नाम कहीं सुनाई नहीं दिया। अब वे लोग राजनगर से निकलकर अहमदाबाद आ चुके थे। विक्रम को यहाँ अच्छी नौकरी मिल गई थी, लेकिन कुछ महीनों बाद ही परिस्थितियाँ फिर से बदली। विक्रम ने एक बार बातचीत में बताया था कि मेघना की शादी भी अहमदाबाद में ही हुई है। अब आरती को पूरा यकीन हो गया कि विक्रम किसी होटल, रेस्टोरेंट या थिएटर में मेघना से मिल रहा है। उसने लगने लगा कि उसकी शादीशुदा जिंदगी डगमगा रही है। इसी मुसीबत में उसने कॉलेज की अपनी सहेली पायल को फ़ोन किया। पायल ने पूरी बात सुनकर कहा, तू एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहाँ से या तो खाई है या कहीं मोड़ है। सब्र से काम ले, विक्रम से झगड़ा मत कर, इससे बात और बिगड़ेगी। तू पहले किसी तरह मेघना का नंबर निकाल, फिर दूसरे फ़ोन से कॉल करके पता कर कि वो मेघना ही है या नहीं। फिर विक्रम को मुस्कुराते हुए बोल कि तुम्हारी वो खूबसूरत दोस्त मेघना कैसी है, दिखाओ ना। आरती ने वैसा ही किया। एक दिन प्यार से विक्रम से कहा, अरे अहमदाबाद में ही तो उसकी शादी हुई है, क्यों न उससे मिलने चले? कम से कम यहाँ अजनबी शहर में कोई जान पहचान वाला तो रहेगा। विक्रम चौंक गया, पर आरती की आंखों में प्रेम देखकर मना नहीं कर पाया। झांस को वे मेघना के घर पहुँचे। आरती ने देखा कि मेघना अब भी बेहद सुंदर है। उसकी खूबसूरती और युवावस्था झस की तस बन हुई थी। उसने महसूस किया कि विक्रम की नज़रें अब भी मेघना में कोई पुराना प्रेम खोज रही थी। आरती सोचने लगी, क्या मेघना भी विक्रम से प्यार करती है? तभी मेघना ने आरती को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारा स्वभाव
बहुत प्यारा है। आई लव यू आरती। तुम्हारे जैसी दोस्त मिलने पर मुझे विक्रम का शुक्रिया अदा करना चाहिए। कुछ दिन बाद आरती ने मेघना को घर पर खाने का निमंत्रण दिया। मेघना आई, लेकिन उसका पति एक जरूरी काम से चला गया। वह अकेली आई। विक्रम और मेघना बहुत बातें करने लगे। विक्रम हर पल उसका ध्यान खींचना चाहता था। आरती सब देखती रही। रात को 11 बजने मेघना ने कहा, अब मुझे जाना चाहिए। विक्रम बोला, यही रुक जाओ ना, तुम्हारे हस्बैंड तो मेहसाणा में रुक गए हैं। मेघना बोली, नहीं विक्रम, मुझे जाना चाहिए, वो सुबह जल्दी लौटेंगे। विक्रम ने कहा, तो चलो मैं छोड़ देता हूँ। आरती का मन सूख गया। उसे लगा शायद विक्रम को यही बहाना चाहिए था। विक्रम ने बाइक निकाली। मेघना पीछे बैठ गई। आरती भी तुरंत स्कूटी लेकर उनके पीछे निकल पड़ी। विक्रम बाइक चलाते समय लगातार मेघना से शारीरिक निकटता पाने की कोशिश कर रहा था। आधे घंटे बाद वे मेघना के बंगले में पर पहुँचे। मेघना ने घर का ताला खोला और पूछा, पानी पियोगे? हाँ, एक गिलास। अंदर आते ही विक्रम ने कहा, मेघना आई लव यू। मेघना मुस्कुराई। मुझे पता है, लेकिन क्या तुम मेरे शरीर से प्यार करते हो या आत्मा से? विक्रम बोला, तुमसे और पास आ गया। लेकिन मेघना ने हल्के से उसे दूर करते हुए कहा, विक्रम, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे कॉलेज के समय से प्यार करते थे, लेकिन ये सच्चा प्यार है। क्या तुम मुझे सिर्फ पा लेना चाहते हो? मैं किसी की पत्नी हूँ। तुम इतना गिरना चाहते हो कि मैं तुम्हें बलात्कारी समझूं? विक्रम सकपका गया। मेघना ने कहा, तुम्हें एक बहुत सुंदर पत्नी मिली है जो तुमसे मुझसे कहीं ज़्यादा प्यार करती है। उसकी कद्र करो। यदि तुम मुझे पाने की कोशिश करोगे तो मुझे खो दोगे। सच्चा प्यार शरीर की भूख नहीं होता। पत्नी और वेश्या में अंतर समझो। विक्रम रो पड़ा। मेघना ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं तुम्हारी सच्ची दोस्त थी और रहूँगी, लेकिन उस दोस्त पर कभी दाग मत लगाना। अपनी पत्नी को सच्चा प्यार दो, तुम्हें उसने ही सारी खुशियाँ मिलेगी। जैसे ही विक्रम ने पानी पीकर घर की ओर कदम बढ़ाया, ड्राइंग रूम की पर्दे के पीछे खड़ी वो दो नमी से भरी आंखें, आरती की आंखें मेघना के लिए प्रेम और आभार से छलक पड़ी थी।